बक्सर नगर के चरित्रवन इलाके में कॉलेज गेट के सामने प्रकाश यूरोस्टोन एंड किडनी केयर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन बुधवार को किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने भाग लिया, जिसमें डॉक्टर शशि प्रकाश यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर मोहन सिंह त्वचा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर विशाल ओझा फिजिशियन एवं डॉक्टर आशुतोष चौबे दंत चिकित्सक शामिल रहे। शिविर के दौरान लगभग 400 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई तथा जरूरतमंद मरीजों के बीच निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। चिकित्सकों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न बीमारियों की रोकथाम, समय पर जांच और सही उपचार के प्रति जागरूक किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे शिविरों के आयोजन की आवश्यकता जताई। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि शिविर सफल रहा और काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिला। उन्होंने बताया कि लोगों को रोगों के संदर्भ में जो भ्रांतियां हैं उस पर भी जानकारी दी गई और बताया गया कि किस प्रकार यह बेहद आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का रोग होने पर उसके विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लिया जाए और दवाएं प्राप्त की जाए। 400 से ज़्यादा लोगों का यहाँ आना और स्वास्थ्य लाभ लेना ये बताता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। और जहाँ तक हम लोग चारों आदमी बाहर से पढ़े लिखे हैं और डिफरेंट जगह प्रैक्टिस कर चुके हैं और करते भी हैं, लेकिन फिर भी आना यहाँ पे जरूरी था, क्योंकि बक्सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। इसको आगे ले जाना है, लोगों को जागरूक बनाना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है और एक स्वस्थ बक्सर का विकास ऐसे ही संभव। 50 से ज़्यादा ऐसे मरीज थे जिनको स्टोन डिजीज या प्रोस्टेट संबंधी समस्या है, पेशाब संबंधी समस्याएं आ रही हैं। कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, किडनी में खराबी आ चुकी है, तो इस तरह के भी मरीज आ रहे हैं। स्टोन डिजीज की भी संख्या बक्सर में काफ़ी है। मेरे अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे पास स्टोन डिजीज और प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं से ज़्यादा ग्रसित मरीज है। किस उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं इससे? जो स्टोन डिजीज है ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है, लेकिन मेरे पास मिडिल एज ग्रुप 30 to 40 वाले ज़्यादा थे जिनको स्टोन डिजीज है, और प्रोस्टेट संबंधी समस्या 60 प्लस के लोगों में ज़्यादा है, जो बार बार रात में पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं, धार उनकी कमज़ोर है और उससे परेशान है। लेकिन सबसे पहले तो हमें डिहाइड्रेशन से बचना होगा। शरीर में संतुलित मात्रा में पानी हो, ये जरूरी है। इसके लिए जानना जरूरी है कि कितने पानी का इस्तेमाल करें। गर्मी के सीजन में मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी सबको पीना जरूरी है। अगर आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखें, छाते का इस्तेमाल करें, ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जो कि आपको हीट वेव से बचाएगा, शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा और आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। इसके अलावा खान पीने में आप नशे का इस्तेमाल कम करें और अपनी गतिशीलता बनाएं, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। नॉन वेज का इस्तेमाल, खास करके रेड मीट का इस्तेमाल किडनी के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग ले लेते हैं, काउंटर दी ड्रग, जैसे कि दर्द की दवाइयाँ, ये सब लेने से बचें बिना इससे। आज इतने सारे रोगी आए, उन लोगों की जांच भी हुई, दवाएं भी दी गई, क्या इस तरह के शिविर आगे भी लगाए जाएंगे? बिल्कुल, ये पहला प्रयास हमारा नहीं है। मैं बक्सर में ये प्रयास कई बार किया हूँ और मुझे लगता है कि 8वां या 10वां मेरा प्रयास होगा। तो मैं ये प्रयास हमेशा करते रहता हूँ, 1-2 महीने पे हमेशा, 2 महीने 3 महीने पे जब भी मौका मिलता है मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अपने सेंटर में, दूर के सेंटर पे। अभी 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने छतनवार में किया था, वहाँ पे पंचायत स्तर पे, क्योंकि हर लोग जरूरी नहीं है कि शहर तक पहुँच सके। तो एक जो कैंप रूरल एरिया में हम लोग करते हैं, तो वहाँ लोग को ट्रीट करना हमारा मेन मोटो नहीं होता है। लोगों तक जानकारी पहुंचाना, उनकी बीमारी को डायग्नोज कर लेना और उनको बताना कि आप कहाँ जाएंगे तो किस तरह से सही इलाज हो सकता है, ये बहुत जरूरी है और इसके माध्यम से ये काम हम लोग बखूबी करते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, पेट संबंधी और सांस संबंधी रोगों का इलाज किया गया और 400 प्लस लोग यहाँ पे आए और ज़्यादा उन्हें लाभ मिला। हीट स्ट्रोक के बीच में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का पहुंचना, क्या मानते हैं? जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और ORS हमेशा पीते रहना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना पड़ेगा। आज भी लोग काफी संख्या में थे। जी, और ज़्यादा धूप में लोग कम से कम बाहर निकले, जरूरत हो तभी बाहर निकले।
जनरली हमारे यहाँ कंप्लीट डेंचर्स के आए रोगी, मसूड़ों के इलाज के लिए रोगी आ रहे थे और पायरिया संबंधित रोगों से जूझते हुए मरीज आज हमारे पास काफ़ी है। तो उन लोगों को जो आपने दवा दी, अच्छा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दांतों की कैसे सुरक्षा की जाए, क्योंकि आज देखा जाता है कि मतलब हर दूसरे व्यक्ति के दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे दांतों का मतलब ब्रश करने का समय बदला जाए या क्या कैसे किया जाए? शरीर में लोगों की आजकल ये है कि लोग अपने दांतों के इलाज को नज़रअंदाज कर जाते हैं और खासकर जब उनको दांतों से कोई दिक्कत आती है तभी वो डॉक्टरों के पास परामर्श के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि दांतों के इलाज को बिल्कुल भी कम ना आके, और जैसे ही उनको कुछ भी लगता है कि अगर उनके दांतों में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, बेझिझक डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर जो भी गाइड करते हैं उस गाइडेंस को वो पूरी तरीके से पालन आज के समय में फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है, ऐसे में दांतों पर कितना असर है इसका? फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ दांतों पे उसका असर अगर हम देखें तो दांतों के डिस्कलरेशन से रिलेटेड, उसके एसिडिक नेचर के रिलेटेड, ये सारी चीज़ों के चलते दांतों पे दुष्प्रभाव तो डालते ही है फास्ट फूड। दांतों के लिए भी तरह तरह की दवाइयाँ सड़क पर मिलती हैं, लोग खरीदते भी हैं तरह तरह की लिक्विड, उसको कैसे लोग परहेज करें? क्या वो सही होती हैं या लोगों के लिए हानिकारक होती हैं? अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो चीज़ें लोगों के लिए फायदेमंद है, बट बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमारे बताया कि एक डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको उस जड़ से इलाज करने का सोचेगा, ना कि अगर आपके दांत गंदे हैं तो हम आपके दांतों को उसको चाहे ब्लीच करके सही कर दें, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे नियर फ्यूचर में। तो शॉर्टकट्स ना लें, जड़ को देखें, जड़ तक पहुंचे बीमारी के और उसका इलाज करें। ब्रश करने को लेके भी कई तरह की भ्रांतियाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रश दिन में 2 बार एक सुबह और शाम को करना चाहिए सोने से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा ब्रश करने से दांत को दिक्कत होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोयला, आपको सरसों तेल, नमक वगैरह से दांत ये करना चाहिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे, डॉक्टर की सलाह क्या है? देखिए, अगर हम एज अ डॉक्टर बताएं तो हमारा जो ये टूथपेस्ट होता है ये मेडिकली अप्रूव्ड होता है और इसमें हर चीज़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कितनी मात्रा एक मरीज को लेनी चाहिए, इसमें सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो ये दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। तो मेरे हिसाब से कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करना सही रहता है, हर मरीज के हिसाब से बना हुआ होता है। किसी को फिटकिरी नहीं लेनी चाहिए, किसी को तेल नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये टूथपेस्ट जो होता है ये हर मरीजों के लिए अच्छे से बना होता है, सेम प्रिस्क्रिप्शन के साथ बना होता है। तो मेरे हिसाब से टूथपेस्ट एक सही मात्रा में लेना ज़्यादा उचित है। आज तो सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। आज हम लोग लगा कि 400 प्लस पेशेंट आए होंगे, जिनमें स्किन के पेशेंट थे, यूरोलॉजी के पेशेंट्स थे, डेंटल पेशेंट थे और जनरल केसेस थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा शायद स्किन के ही पेशेंट आए हैं और इसमें खुजली, दिनाय वगैरह के पेशेंट ज़्यादा थे। क्या लगता है लोगों में अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है? जी बिल्कुल। पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्किन के मेनली जो लेके कोई डॉक्टर यहाँ पे स्पेशलिस्ट कोई उपलब्ध नहीं थे, अभी आने से लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। तो हाँ, लोगों में अब है इस स्किन के प्रति अपने ज़्यादा जागरूक है, अवेयरनेस वगैरह है। किस तरह की परेशानियाँ थी स्किन से संबंधित? स्किन में जनरली सबको, क्योंकि बहुत से पहले क्रॉनिक डर्मेटाइटिस वगैरह के भी पेशेंट थे, एक्जिमा के थे, फंगल इन्फेक्शन के भी पेशेंट थे, जो लोकली यहाँ पे दिखा रहे थे लेकिन ट्रीट नहीं हो पा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहे थे। और दूर दूर से भी दिखाए हुए थे, लेकिन दूर दूर में दिखाने का ठीक तो हो रहे थे, बट फॉलोअप करने में उनको सुविधा नहीं हो रही थी। तो वो ऐसे वैसे पेशेंट भी थे जिनको 5 साल, 10 साल, 18 साल से भी खुजली की प्रॉब्लम्स थी। तो आज उनको भी ट्रीट किया गया, देखा गया, उनको फॉलोअप के लिए अगले बुधवार को बुलाया गया। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जब चर्म रोग कोई होता है तो लोग जाते हैं दवा काउंटर पे और वहाँ से ले लेते हैं दवा और यूज़ करते हैं। देखिए, अब वो तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे बुखार हुआ हमको, हम जाके पैरासीटामोल ले लिया और टेम्पररी हमको रिलीफ हो गया, ठीक है, लेकिन रूट कॉज तो किसी को पता नहीं है कि किस कारण से उसका आपको बार हो रही है। किसी पेशेंट को हो सकता है कि आप एक बार दवाई लिए, एक बार लगाए, ठीक हो गया, लेकिन जब रिकरेंस हो रहा है, आपको बार बार अगर वही प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो फिर आपको स्पेशलिस्ट से दिखाना जरूरी है। आगे भी बुधवार को लोग आपसे मिलेंगे? जी, हर बुधवार को आके यहाँ पे दिखाना।